हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज एडल्ट्री। अब एडल्ट्री के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि एडल्ट्री होती क्या है। देन वी विल ऑल्सो लुक इनटू कुछ स्टैट्स देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडल्ट्री। देन वी विल ऑल्सो लुक इनटू कि एडल्ट्री जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है, क्यों इतना ज़्यादा राइज कर रही है स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी। फिर हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है विथ रिस्पेक्ट टू एडल्ट्री, उन्होंने इस इशू को कैसे हैंडल किया। एंड देन हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि क्या एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड लास्टली हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे कि एडल्ट्री जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को थ्रेटन करता है, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अब सबसे पहला सवाल है हमारा, एडल्ट्री होती क्या है। अब देखिए, एडल्ट्री होता है जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने हस्बैंड या वाइफ से छुपाकर उसको चीट करके थर्ड पर्सन के साथ एक रोमांटिक सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करता या करती है, तो उसी को हम लोग एडल्ट्री बोलते हैं। सो एडल्ट्री इज नथिंग बट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंटेंडेड कंसेंशुअल एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप। और ये जो एडल्ट्री की जो केसेस होते हैं, इट इज़ हाईली डैमेजिंग। ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग क्यों होता है? बिकॉज साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, डिस्ट्रेसफुल होता है, स्पेशली फॉर द पार्टनर जिसको चीट किया जा रहा है ऐसे केसेस में। सो दैट इज़ वाई ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल होता है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि जिसको चीट किया जा रहा है। अब मैं कुछ ग्लोबल स्टैट्स देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल स्टैट्स में रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जहां पे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट एडल्ट्री रेट्स। यहां पे हम लोग देख रहे थे कि थाईलैंड हैज़ द हाईएस्ट एडल्ट्री रेट। इसमें 56% रिस्पॉन्डेंट्स बोल रहे थे कि हाँ, उन्होंने चीट किया है अपनी लीगली वेडेड स्पाउस को। इसी तरह देखिए, डेनमार्क में 46%, जर्मनी 45%, इटली 45%, फ्रांस 43%, इवन यूके, फिनलैंड में आप देखिए 36%। अब यही रीजन अगर हम लोग यहाँ पे देखें पॉलिटिकल मैप में, तो ये सब रीजन है हमारे। ओके, अब इसी तरह हम लोग कुछ स्टैट्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी। एक रिसर्च हुई थी जो कि रिसर्च की गई थी ग्लीडन ने। ग्लीडन बेसिकली एक डेटिंग ऐप है फॉर मैरिड पीपल। उन्होंने 2020 में एक स्टडी पब्लिश की थी जहां पे उन्होंने कुछ रेस्पॉन्डेंट्स उठाए थे, अराउंड 1500 रेस्पॉन्डेंट फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन, मोस्टली मेट्रोपॉलिटन कंट्री सिटी से थे, लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई। और वहां पे उन्होंने बोला था, वहां पे जो रिजल्ट आया था उस स्टडी का, 55% मैरिड इंडियंस हैव चीटेड ऑन देयर स्पाउस। और यहां पे भी शॉकिंगली जो था वो था कि मोस्ट ऑफ देम आर वीमेन, 56%। उसमें भी 48% ऑफ इंडियंस बिलीव दैट दिस इज पॉसिबल। उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल है टू बी इन लव विद टू पीपल एट द सेम टाइम। और उसमें भी 46% थिंक दैट वन कैन चीट ऑन अ पर्सन। तो वो 46% बोल रहे थे कि इट्स ओके टू चीट। इसी तरह देखिए, एक और है लेटेस्ट इनफिडेलिटी सर्वे बाय ग्लीडन। इन्होंने भी पहले तो 2020 में इन्होंने सर्वे किया था, और फिर 2023 में भी इन्होंने सर्वे किया था कि थोड़ा सा तो डिक्लाइन हुआ, 16% डिक्लाइन हुआ है इन फिजिकल इनफिडेलिटी। बट अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो एक्चुअली में इनफिडेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बिकॉज सब्सक्रिप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं आपको आगे वाले स्लाइड में दिखाऊंगी सब्सक्रिप्शंस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन डेटिंग ऐप्स जहां पे मैरिड कपल्स आर अलाउड। ठीक है, अ डेटिंग ऐप एक्सक्लूसिवली फॉर मैरिड पीपल। अब देखिए, 48% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स इन 2025 दे रिपोर्टेड चीटिंग ऑन देयर पार्टनर। ठीक है, पहले भले 57% था, अभी 48% है, बट स्टिल एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इनफिडेलिटी फटीग हैज सेट इन। इसका रीजन है कि इनफिडेलिटी फटीग हैज सेट इन बिकॉज पीपल आर नाउ टायर्ड ऑफ डबल लाइफ। On the other hand, 50% of the Gen X population believes that monogamy is very much possible. तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि Gen X मोनोगमी को सही मान रहे हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो इनफिडेलिटी के जो केसेस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के जो केसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ग्लीडन हैज़ they have achieved 3 million subscribers, active members इंडियन में अगर देखा जाए, इंडियन 3 million एक्टिव इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं ग्लीडन में। और ये मैं आपको 2024 का बता रहा हूँ। ठीक है, और उस समय बैंगलोर इमर्ज्ड एज अ यू कैन से ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट।
ठीक है, और उसमें भी देखिए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन विमेन रजिस्ट्रेशन 128%, शोकेसिंग द प्लेटफॉर्म ग्रोइंग पॉपुलैरिटी अमंग इंडियन विमेन। अब यहाँ पे भी देखिए ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जो एडल्ट्री है, इट इज़ क्वाइट डिस्ट्रेसफुल। जो पार्टनर जिसको चीट किया जाए उसके लिए तो डिस्ट्रेसफुल है ही, प्लस एट द सेम टाइम अगर आप देखें एनसीआरबी का डेटा, तो लव अफेयर्स हैज़ बीन द थर्ड बिगेस्ट रीजन फॉर मर्डर्स इन इंडिया। सो इसकी वजह से क्या है, बहुत जिंदगियां बर्बाद हो रही, इवन मर्डर भी हो रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम, कितना सीरियस ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे भी देखिए अगेन, जैसे ग्लीडन की रिसर्च हुई थी, इसी तरह एक और रिसर्च हुई थी एशले मैडिसन का, वो भी रिसेंटली 2025 में हुआ था, एंड उसमें जो रिजल्ट आया दैट शॉक्ड एवरीवन। वहाँ पे ऑन द टॉप, जैसे कि ग्लीडन में बेंगलुरु वाज ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट, यहाँ पे कांचीपुरम इमर्ज्ड एज अ टाउन इन तमिलनाडु विच हैज़ द हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन आते हैं। एंड देन अदर स्पॉट्स वे टेकन बाय सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद फिर आप बात कर सकते हैं गुड़गांव की, गाजियाबाद, नोएडा एंड एवरीथिंग। तो अब ये देखिए केसेस क्या दिखा रहा है, लगातार लोग साइन अप कर रहे हैं, स्पेशली मैरिड पीपल, टू हैव अ काइंड ऑफ अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, हमें रीज़न जानना है। अब रीजंस फॉर अगर एडल्ट्री को देखा जाए तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि बोर्डम क्यों है। देखिए व्हेन अ कपल लिव्स टुगेदर, अब इसमें देखिए कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकते हैं। हस्बैंड या वाइफ दे माइट फील कि बोर्डम हैज सेट इन, उनके अंदर जो लाइफ में जो थ्रिल है, जो एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है, बिकॉज कंटिन्यूसली लगातार सालों साल दे हैव बीन लिविंग अ सेम मोनोटोनस काइंड ऑफ अ लाइफ, वही शेड्यूल वो फॉलो करते जा रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप में वो थ्रिल और एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। सो जस्ट टू ओवरकम दैट थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, ठीक है, व्हाट दे गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सेकेंड क्या हम लोग बोल सकते हैं, अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन। अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन ऑल्सो हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मेजर रीजन। इसमें क्या है कि व्हेन अ पर्सन इज एडिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, तो जब वो अल्कोहलिक होता है, जब पर्सन उस अल्कोहल या ड्रग्स के चंगुल में होता है, तो फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम दे बेसिकली लूज ग्रिप ओवर देमसेल्व्स। तो इससे क्या होता है कि दे गो फॉर वेरी वेरी टेम्परेरी इन्फैचुएशन, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर के लिए थोड़ी देर के लिए वो भटक जाते हैं, ऐसे आप बात कर सकते हैं। फिर सेल्फ स्टीम, ये भी एक रीज़न आया है। यू माइट सीन कि बहुत ही एब्सर्ड है, बट हाँ सर्वे में ये भी रीज़न आया है कि सम पीपल थिंक कि इट कम्स टू देयर सेल्फ स्टीम, इट कम्स टू देयर ईगो, कि भाई मैं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूँगा या करूँगी। जैसे कि अगर मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मेरे फ्रेंड्स करें तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सो इट्स लाइक सेल्फ स्टीम या ईगो पे आ गया है। थर्ड इज अनफुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जनरली अगर देखा जाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब लोग सर्वे होते हैं, यहाँ पे जैसे ग्लीडन के सर्वे हो रहे थे या फिर एशले मेडिसन के सर्वे होते हैं, वहाँ पे पाया गया कि जो एक प्रॉपर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ओके, जो मैरिज का जो मेन रीज़न है कि दैट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, तो वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। कपल्स इन्वॉल्व दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर सेक्सुअल डिज़ायर, और उस सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए जो सेक्सुअली जो दे हैव बीन नेग्लेक्टेड इन मैरिड लाइफ, तो उसको फुलफिल करने के लिए नाउ दे आर इंडल्जिंग इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये ऑल्सो इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि क्यों एडल्ट्री के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड देन फीलिंग नेग्लेक्टेड, ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है कि कपल में वन पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहा है, दूसरा पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मार रहा। तो जो दूसरा पर्सन है जो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मार रहा है, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं अपने जो फर्स्ट मेंबर है उसके फीलिंग्स को नेग्लेक्ट कर रहा है। वो जो भी एफर्ट मार रहे हैं उसको बिल्कुल भी मतलब नज़रअंदाज कर दे रहा है। तो अगर one of the person in a relationship feels neglected, और वो इसलिए भी हो रहा है बिकॉज जनरली आजकल के हसल कल्चर में, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन कल्चर में, जहाँ पे इतनी फास्ट पेस लाइफ है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं लोगों से।
कपल्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले क्या था, ट्रेडिशनल कम्युनिटी थी, बट अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज होगी। तो कपल्स जब शादी करके किसी पर्टिकुलर एरिया में माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी जो इमोशनल बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो किनशिप टाइज जब टूटते हैं तो कपल्स ही होते हैं, उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो उसमें से एक का होता है जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाती है तो इमोशनल बॉन्ड के लिए, सेक्सुअल डिजायर के लिए दे एंड अप इंडल्जिंग इन एडल्ट्री। और इसीलिए इसको कभी कभी बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर ओवरलोडेड हो गया है तो उससे फ्यूज हो जाता है, तो इट्स लाइक एन ओवरलोडेड इलेक्ट्रिक वायर। इसमें और भी चीज आ सकती है कि इंडियन सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है एडल्ट्री के केसेस। देखिए, पहली बात कि मल्टीपल जॉब लोकेशंस, मल्टीपल जॉब लोकेशन, ऐसा भी हुआ है केसेस कि जहां पे हस्बैंड और वाइफ के अलग अलग जॉब लोकेशंस हैं, सो दे आर नॉट लिविंग एक साथ। तो अगर वो सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेटली रह रहे हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि डे टू डे उनका इंटरेक्शन उतना नहीं हो रहा है। और अगर उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर वो ऑफिस में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन के दौरान अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से, दे आर समहाउ गेट अट्रैक्टेड टू अदर्स एडल्ट्री, कि ठीक है एडल्ट्री इज़ नॉर्मल। ओके, उसके बाद आप एक और भी चीज़ बता सकते हैं कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। बिकॉज सोशल मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया की वजह से कपल्स नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग विथ अदर्स, वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं अदर कपल से इन टर्म्स ऑफ लुक। जैसे कि सपोज देयर इज अ मैरिड कपल एंड अ मैन स्टार्टेड कंपेयरिंग कि नो दैट पर्सन वाइफ इज फार मोर ब्यूटीफुल, तो उससे क्या हो रहा है कि नाउ द मेन आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू समबडीज एल्स पर्सन, somebody's else you can say women। इसी तरह द सेम गोज फॉर द वीमेन ऑल्सो। तो जब वो दूसरे की कपल की लाइफ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कि उनकी कितनी लैविश लाइफ है एंड दे आर हैप्पी मैरिड कपल, तो मुझे भी पूरा हक है, मुझे भी ऐसे जीने का हक है, आफ्टर ऑल लाइफ एक ही है। तो सोशल मीडिया की वजह से भी एडल्ट्री के केसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, स्पेशली डिजिटल एडल्ट्री के केसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। बिकॉज सोशल मीडिया ऑल्सो गिव्स यू अ काइंड ऑफ एनोनिमिटी भी प्रोवाइड करता है, तो आप ऐसे सेक्सुअल टेक्स्ट ऐसे आप स्टार्ट एक्सचेंजिंग। ओके, अब देखिए एडल्ट्री का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है साइकोलॉजिकल रीज़न। ऐसा हो सकता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ चाइल्डहुड ट्रॉमा जो यू वेंट थ्रू, और उस चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से यू स्टार्ट इंडल्जिंग इन एडल्ट्री। देखिए एक स्टडी हुई थी जहाँ पे स्टडी में पाया गया था कि चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑन एडल्ट अटैचमेंट स्टाइल्स। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा में ये था कि अगर सपोज कोई बच्चा है और अपनी इनिशियल ईयर्स ऑफ सोशलाइजेशन में ही और शी इज़ नॉट एबल टू हैव अ प्रॉपर बॉन्ड विद द पेरेंट्स, स्पेशली मदर। तो अगर मदर से वो प्रॉपर बॉन्ड डेवलप नहीं हो पा रहा है तो देन दैट चाइल्ड विल ग्रो अप, और वो अगर जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी तो वो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। और ये एक प्रॉपर स्टडी भी हुई थी इसमें। तो अगर आपके ऊपर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो वो भी आपको डिटर करेगा टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप। एंड देन ऑब्वियस है कि डिजिटल इनफिडेलिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि डिजिटल एडल्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और इसमें क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सोशल आइसोलेशन, अकेलापन। आप भीड़ में तो हैं पर आप अभी भी अकेले हैं, यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर पर्सन जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन अच्छा हो। अब इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट था यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 497 आईपीसी सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। बिकॉज इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन को जेल होने की 5 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट का प्रावधान था। ठीक है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कि इट इज़ अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी और इट इज़ वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21। राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखा जा रहा था कि आर्टिकल 497 में एडल्ट मैन अगर वो किसी मैरिड वुमेन से विदाउट
द कंसेंट ऑफ मैरिड वुमेन का पति से उसका कंसेंट ही लेता है, उससे अगर सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करता है तो उस आदमी को जेल होगा 5 साल का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ लाइक कि लड़कियों को या वुमेन को ट्रीट किया जा रहा है एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैन। तो दैट इज़ इट इज़ वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21। और प्लस ये जो उन्होंने कहा था कि भाई ये क्रिमिनल बिल्कुल भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बिकॉज 47 को पहले क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस के लिए हटा दिया था। तो एडल्ट्री को क्रिमिनलाइजेशन जो था पहले एडल्ट्री का वो हटा दिया गया था। नाउ एडल्ट्री इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, अब वो सिविल ऑफेंस में आ गया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एडल्ट्री इज ऑल्सो नाउ मतलब पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, बट नाउ स्टिल एडल्ट्री कैन बी काउंटेड एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस। अब ये सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। अब इसमें भी एक सुप्रीम पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो आईपीसी सेक्शन है 497 वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है और उन्होंने एक सजेशन दिया था कि अगर आपको इसको सॉल्यूशन करना है तो आप एक काम करिए, इसको जेंडर न्यूट्रल बना दीजिए, बट मेक इट अ क्रिमिनल ऑफेंस, और उसको भारतीय न्याय संहिता में जरूर जोड़िए, मेक इट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसको क्रिमिनल ऑफेंस वापस बनाइए, ठीक है। बट अभी बस ये सजेशन था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से। अब देखिए, शुड एडल्ट्री बी क्रिमिनलाइज्ड, क्या ये क्रिमिनलाइज्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बेसिकली अगर वो देखें यस, तो प्रोटेक्टिंग सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, मैरिज एक फाउंडेशन है सोसाइटी का। मैरिज की वजह से देखिए दो पीपल एक साथ आते हैं एंड जो भी उनके बच्चे होते हैं दे आर गिवन अ काइंड ऑफ की लीगल सैंक्टिटी की यस दीज आर द चिल्ड्रन हु इज गोइंग टू इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का हम लोग जो बात करते हैं वहाँ पे मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा समाज में, राइट। डिटरेंस की तरह एक्ट करता है, बिकॉज अगर कोई ना कोई पीनल प्रोविज़न होगा कि एडल्ट्री को पिनलाइज कर पाएँ, कोई ऐसा लॉ है जिसकी वजह से किसी को प्रॉपर फाइन या जेल हो पाए, तभी तो लोग डरेंगे, तभी तो एडल्ट्री के केस कम होंगे, राइट। प्लस लीगल रिकोर्स फॉर एग्रीव्ड स्पाउस, कोई भी स्पाउस है, स्पाउस को लगता है कि उसका हस्बैंड या वाइफ उसको चीट कर रहा है, तो अल्टीमेटली उनके पास कुछ तो होना चाहिए लॉ जिसके तहत वो जाके उस चीटिंग पार्टनर को कोई सज़ा दिला पाए। एंड प्रिवेंटिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ सोशल फैब्रिक, देखिए सोसाइटी पूरी तरह टूट ना जाए, केओस ना आ जाए, ठीक है, हम लोग के लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाएँ, राइट। कोई भी आके दावा ना करे कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे फादर, तो अल्टीमेटली लोग फादर मदर को बायोलॉजिकली हम लोग यहाँ पर रिकग्निशन दे रहे हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, तो इस तरह क्या होगा, सोशल फैब्रिक बनता रहेगा, हार्मनी बनी रहेगी समाज में। और पैट्रियार्कल सोसाइटी में अगर आप एडल्ट्री को पेनलाइज नहीं करेंगे तो मैन विल ऑलवेज बी इनकरेज्ड, men will alwaज be encouraged, okay, vice versa is also true, but I am just saying here। अब क्या है, कुछ केसेस हैं जो बोलते हैं कि एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इट इम्पिंजेस पर्सनल ऑटोनॉमी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला था कि 497 जो है इट इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21। अब देखिए पर्सनल ऑटोनॉमी क्या है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता हूँ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15। तो यहाँ पे हम लोग बात करें राइट टू प्राइवेसी जो कि हमारा आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो अगर हम लोग बात करें मैरिज की, मैरिज बेसिकली इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, ठीक है। क्रिमिनलाइज करने का उसका कोई तुक नहीं बनता है, बिकॉज क्रिमिनल क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस की बात हम लोग कहते हैं कि इट्स अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट, लेकिन सिविल ऑफेंस आप इसको मान सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट अफेयर, कोई डिस्प्यूट हुआ है दो पार्टी के बीच, ठीक है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इट इम्पीजेस पर्सनल ऑटोनॉमी। ओवरबर्डनिंग लीगल सिस्टम, देखिए ऑलरेडी जुडिशरी पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और अगर हम लोग बात करेंगे कि इसको क्रिमिनलाइज कर दें तो उसकी लीगैलिटी में जाएंगे अननेसेसरी का, तो उसको हम लोग छोटे से मतलब सिविल ऑफेंस मान के उसको आसाम से अगर रिजॉल्व कर सकते हैं जैसे लोक अदालत के थ्रू, तो इट इज़ गुड फॉर द जुडिशरी ओनली। जेंडर इक्वलिटी, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको क्रिमिनलाइज इसलिए नहीं करना है बिकॉज रीज़न क्या है कि 497 क्या था, सिर्फ मेल को ही सज़ा हो सकती थी, तो अगर जेंडर इक्वलिटी करना है तो उसको पहले आप हटाइए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में। बाय द वे 497 जो हटाया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, वो 2018 में बोला गया था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। एंड इट्स ऑल्सो सिंपली अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए जब आप किसी भी जैसे एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, जो भी सफरिंग है पार्टनर, वो तो चला जाएगा कोर्ट में और वो अपने चीटिंग पार्टनर को जेल या फिर जो भी सज़ा देगा। तो इससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत जो संभावनाएं थी जो कपल के बीच जो मीडिएशन हो सकता था वो भी हट जाएगा। एंड सिंपली अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू पीपल, तो इसमें जेल ये सब लाने की, प्रावधान लाने की क्या जरूरत है, मेक इट सिंपली अ सिविल ऑफेंस, राइट।
अगर ये सब है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? जनरली हम लोग बात करें कि एडल्ट्री हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है टॉक टू द पीपल, टॉक टू द पार्टनर, कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेट ओपनली, टेल योर प्रेफरेंसेस, टेल योर प्रेफरेंसेस, ठीक है, ओपन आउट, राइट, सेट अप योर बाउंड्रीज, कि आपको किस हद तक किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, इन्वॉल्वमेंट रखना है। आप अगर ऑनेस्ट हैं, अपने ऑनेस्ट कन्फेशन के साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और अगर एक पार्टनर बहुत ही जेन्युइन एफर्ट मारे तो दूसरा पार्टनर शुड ऑल्सो रियलाइज कि द पार्टनर इज मेकिंग जेन्युइन एफर्ट, सो आई शुड ऑल्सो शुड मेक एन एफर्ट एंड रिकॉग्नाइज उस एफर्ट को। तो इससे क्या होगा? मीडिएशन होगा और ईजिली कोई भी इशू है आसानी से रिजॉल्व हो सकेगा। अगर आपसे कुछ गलती हुई भी है तो एक्सेप्ट इट विथ ऑल योर फॉल्ट, हम भी उसको एक्सेप्ट करिए एंड मूव अहेड। इसी तरह हम लोग बात करते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन टू ओवरकम द इश्यू ऑफ एडल्ट्री। अब अगर हम लोग बात करें सक्सेसफुल मैरिज की, व्हाट इज सक्सेसफुल मैरिज? देखिए, सक्सेसफुल मैरिज जनरली हम लोग बोलते हैं कपल के बीच हमेशा झगड़ा होगा, हमेशा आपको देखेंगे खिटपिट होती ही रहेगी, लेकिन द कपल हु अंडरस्टैंड्स ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि उनको बोलने की जरूरत ना भी पड़े और उसके पहले ही कपल एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ ले और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे, एटलीस्ट ट्राइंग टू मेक अ जेन्युइन एफर्ट। अगर जेन्युइन एफर्ट मार रहे हैं तो कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है, एंड अल्टीमेटली आप देखिए ये सक्सेसफुल मैरिज हो ही जाएगी। एंड बिफोर आई एंड द सेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी में पूछा जा चुका है, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन टुडेज सेशन।